Good morning, students. Today I am starting with new topic, that is surface area and volumes of solid figures. Initially, I am starting with surface area of cubes and cuboids. First of all, let me share with you once that cube and cuboid example. You are sitting in a room with the length, breadth and height variations. It is best example of a cuboid. Now if imagine your room have length, breadth and height just same, then it will be named as cube. मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जिस रूम में आप बैठे हैं रूम के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वेरी कर रहे हैं, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्यूबाइड का। अगर कल्पना करो कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाए तो इसी का नया नाम क्यूब हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। अब आप देख सकते हो आपके पास जो रूम जहां बैठे हैं आप, इसमें 4 वॉल्स हैं, 4 फेसेस हो गए, एक नीचे फर्श है, एक फेस हो गया 5वां, और एक सीलिंग ऊपर, 6 टोटल फेसेस हो गए। अब 6 के 6 फेसेस ले रहे हैं तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। कई बार ऊपर ओपन होगा तो आप उसको कहोगे कि ये एक ओपन है, या ऊपर का पोर्शन हम यूज नहीं कर रहे एरिया निकालने के लिए, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो हम ऊपर का पोर्शन काउंट नहीं करेंगे, 5 फेसेस लेंगे बाकी के। इसी प्रकार केस क्यूब में हो जाएगा। अब अगर केवल 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एरिया 4 वॉल्स बोल देते हैं या लेटरल सरफेस एरिया। 4 वॉल्स तो रूम के लिए चला ना, जनरल वर्ड जो है वो लेटरल सरफेस एरिया है। हम किसी भी फिगर क्यूबाइड को इन 4 फेसेस को जो वर्टिकली हैं आपको नजर आ रहे हैं, इट मे बी बॉक्स, इट मे बी चौक बॉक्स, इट मे बी स्वीट बॉक्स, वट एवर यू हैव, अगर वर्टिकली जो 4 वॉल्स की तरह हैं वो हम लेटरल सरफेस एरिया में लेंगे। अगर बेस और टॉप काउंट कर लें तो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो किसी भी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेस्ट रास्ता क्या होता है, अगर वो यूनिफॉर्म फिगर है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा है, तो हम बेस का पेरीमीटर ले लेते हैं इनटू हाइट, तो वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। बेस का पेरीमीटर ले लेते हैं और इनटू हाइट, ये लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बेस और टॉप का एरिया जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, क्वाड डबल हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी, नॉर्मली वही से को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। हाँ, अगर टॉप से ओपन है तो 2 LB ना लेकर 1 LB लेंगे। ये सब वैरायटी है जो क्यूबाइड से रिलेटेड है। अब इसी को अगर हम बी और एच की जगह एल पुट कर दें तो सारे फार्मूलाज बदल जाएंगे क्यूब के फार्मूलाज में। फॉर एग्जांपल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बेस, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो बी और एच अलग नहीं है, एल है, तो बेस का पेरीमीटर 4A हो गया, इंटू हाइट भी ए हुई तो 4A स्क्वायर हो गया, 4A इंटू ए। मैंने पहले भी कहा था बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, तो 4A स्क्वायर बन गया। और अगर टॉप बॉटम दोनों को ऐड करेंगे तो 6A स्क्वायर। अगर टॉप या बॉटम दोनों में से एक यूज नहीं करना, कब नहीं करना होता, एक तो ऊपर से ओपन है या वाइट वॉश करना है, तो आप फर्श पे वाइट वॉश नहीं करते, तो आप फर्श को इग्नोर कर रहे हो, दोनों में से एक को इग्नोर कर रहे हो।
और अगर आपको केवल 4 वॉल्स पे पेंट करना है, वाइट वॉश करना है, ये बोला गया, तो वो तो लेटरल सरफेस एरिया लोगे 4a²। टोटल सरफेस एरिया 6a² हो गया। स्पेशल केस, जब टॉप या बॉटम में से एक यूज नहीं करना तो हम 5a² ले लेंगे। ये है एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी फार्मूलाज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5, जो सबसे पहले लिखा होता है हम नॉर्मली उसको L के रूप में लेते हैं, तो ये L हो गया, लेंथ हो गया। दूसरे वाली जो डायमेंशन दे रखी है वाइड लिखा है, तो नेचुरली वो B हो गया, नॉर्मली हम B से डिनोट करेंगे। और हाइट हो गई 65 सेंटीमीटर। बेटा कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले यूनिट्स को स्टडी करते हैं। ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो पहला काम आपका क्या होगा, इसको मीटर में बदलना। इज टू बी मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप। मैंने यहाँ लिखा, देखो स्पेशली फिगर इसीलिए बनाया, अदरवाइज फिगर बनाना जरूरी नहीं था। सिर्फ आपको ये कंपैरिजन रहे कि टॉप से ओपन है, हमें ऊपर का एल बी यूज नहीं करना। It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of sheet required for making a box. तो हम ये पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें क्या होगा, मैंने नाम दे दिया ABCD और EFGH, पॉइंट्स के नाम दे दिए। आप देख रहे हो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगा, टॉप को छोड़कर बाकी 5 फेसेस का सम। अब ध्यान से देखो, ABFE फेस, ABFE फेस, दिस वन एंड दिस वन हैव सेम एरिया, तो किसी एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। वो मैंने किया, 2 इंटू एरिया ऑफ ABCD, ये हमने किया ABCD। This is not proper, let me erase. Anyhow, तो 2 इंटू एरिया इंटू ABCD आ गया। इसी तरह EADHE का एरिया BCGF के बराबर होगा, इसलिए डबल ऑफ एरिया ऑफ ADHE लिख दिया। अब एरिया ऑफ ABFE बेस का लिया, टॉप का नहीं लेना। तो अब ये सभी क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो तीनों 5 फेसेस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने लगाना है। तो पहला क्या होगा, 2 इंटू AB इंटू BC, दूसरा क्या होगा 2 इंटू AE इंटू AD, और तीसरा क्या होगा AB इंटू BF, क्योंकि सिंगल है। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और बेस्ट कैलकुलेशंस करनी है, सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट मिलेगा। और ध्यान रहे, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले सभी डायमेंशंस सेम, सभी यूनिट सेम हो। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने यहाँ फिगर में ही डायरेक्ट लिख दिया 0.65 मीटर, 0.65 मीटर। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 65/100 मैंने यहाँ लिखा, देखो जहां भी 65 यूज किया वहां 65/100 लिखा। अगर आप गलती से इसको एज ए 65 लोगे, देन यू विल फाइंड दैट नो solution proper you will get,
This is essential to match units, make them same, then think about applying of any formula all over this exercise or in this chapter. अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके आया 5.45. I hope you can do so. Now, what is next required? Cost of sheet for it. If sheet measuring 1 meter square costs ₹20. अब 1 मीटर जब भी रेट दिया होगा एरिया के हिसाब से दिया होगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट 20 दे रखा है। टोटल कितने मीटर स्क्वायर है? 5.45। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है, कोई नया स्पेशल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि भाई जितने आइटम्स खरीदते हो, एक आइटम का रेट पता होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ आइटम ना होकर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो फार्मूला क्या बना? कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया इन मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट किया 109 आ गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ शीट which is required for the purpose, which is now comes out to be 109 rupees. Okay, now question number 2. Let us see. See, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेंथ को L से डिनोट कर दिया, ब्रेड्थ को B से डिनोट कर दिया, हाइट को H से डिनोट कर दिया, ताकि फार्मूले में बार बार हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट पूरा ना लिखना पड़े। नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द walls of the room and the ceiling at rate of ₹7.50 per meter square. Find the cost of whitewashing the walls and ceiling. अभी मैं शुरू में आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मैं आपको बता रहा था कि जब हमें वाइट वॉश करना होगा तो नेचुरली फर्श पे नहीं करेंगे। अब उसने आपको नहीं पता ये मानकर लिख ही दिया, जरूरी नहीं है ये लाइन लिखना। अगर वो वाइट वॉश कहेगा तो अंडरस्टूड है, आपको सीलिंग और वॉल्स ही करने हैं। हाँ, जब सीलिंग नहीं करनी होगी तो जरूर लिखेगा वॉशिंग द दिस वाइट वॉशिंग द वॉल्स ओनली। अदरवाइज हो सकता है पेपर में कुछ चेंज आ जाए, यू मस्ट बी रेडी विद इट। अंडरस्टूड है, हम फर्श को नहीं लेते, 5 फेसेस ही लेंगे। तो अब हमें 5 फेसेस का एरिया निकालना और ऐड करना है। एरिया ऑफ रूम टू बी वाइट वॉश्ड, रूम का वो एरिया जिसको हमें वाइट वॉश करना है किसके बराबर है? एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अब मैंने आपसे शेयर किया एरिया 4 वॉल्स क्या होता है? बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जब रेक्टेंगुलर शेप होती है तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। बेस का पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट, तो इसको एज ए डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो या बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट की फॉर्म में भी सोच सकते हो। इट्स वन एंड द सेम थिंग। 2 times L plus B into H plus LB. Nothing else. Only simple formula, simple values you are to put and calculate. I am leaving the such calculation for you. It becomes 74 meter square. Now, cost of whitewashing. पिछले क्वेश्चन की तरह एरिया मीटर स्क्वायर में लेंगे और रेट पर मीटर स्क्वायर लेंगे। फिर वही बात, यूनिट मैच करना जरूरी है। यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर स्क्वायर होना जरूरी है। तो एरिया इन मीटर स्क्वायर 7.50 रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 74 को, इट विल प्रोवाइड यू 555 रुपीज। सो सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन is as here.
The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If cost of painting the 4 walls at rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. अब इसमें आपको पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है 250 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? पेरीमीटर बेस इनटू हाइट। अभी बार बार यूज कर रहा हूं मैं। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है बेस का 250 इंटू एच। हमने मान लिया हाइट एच यूनिट से एच मीटर है। इट इज बेटर टू राइट हेयर मीटर एज वेल। फिर वही बात, जब तक आप यूनिट सेम नहीं रखोगे आप फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको। 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा? एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया हमें 250 एच दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट 10 दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। अब कॉस्ट हमें 15,000 दी हुई है, तो इसको 15,000 से इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा एच की वैल्यू, जो कि 2,500 से दोनों साइड में डिवाइड करके आपको मिलेगी एच की वैल्यू 6 मीटर। आपने नोट किया, मैं भी 2,500 बोलने वाला था। इट शुड नॉट बी। मैथमेटिक्स में 2,500 कोई वर्ड नहीं होता, 2,500 वी शुड टेक। यू मस्ट बी अलर्ट while using anywhere 4-digit number. It comes like 2,500 instead 2,500. Keep in mind. Question number 4 क्या है? Paint in a certain container is sufficient. Let me some enlarge. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimension this centimeter can be painted out of this container? तो जो टोटल एरिया पेंट कर सकता है वो तो 9.375 है, और एक ब्रिक दे रखी है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ रिपीट कर दी, एक एल बी एच को डिनोट कर दिया रिस्पेक्टिवली, और हमने देखा तीनों के यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दिस इज डायरेक्ट फार्मूला फॉर इट। 2 टाइम्स एल बी क्या होगा? एल की वैल्यू पुट किया आपने 225/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस बी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 75/10 प्लस एच की वैल्यू 75/10 मल्टीप्लाइड बाय 225/10। सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाओ, इट बिकम्स 2 टाइम्स 225। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 225 आ गया, प्लस यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 75 आ गया, प्लस यहाँ पर एक रास्ता तो है बेटा, आप कैंसिल करके सिंप्लीफाई करो, बट आई सजेस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख के 2 प्लेसेस पे डेसिमल लगा दो, इट बिकम्स 168.75। जब भी नीचे टेंस हंड्रेड्स हो, अगर वो पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होता तो बेटर यही है, न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई करके आप डेसिमल डायरेक्ट यूज कर लो। अदरवाइज आप जैसे करोगे ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि यही केवल रास्ता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 के टेबल में कैंसिल करके सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आपको सेम मिलेगा, बट दिस इज बेटर वे, आई थिंक सो कैलकुलेशन करके आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रेट हमें जो एरिया दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में है। अब 2 रास्ते हैं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लो। तो क्योंकि गिवन यूनिट मीटर स्क्वायर है
तो मैंने टोटल सरफेस एरिया को भी मीटर स्क्वायर में बदल लिया। तो क्या हुआ, एक तो डेसिमल हटाने का 0 नीचे आया, और मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 मीन्स जब स्क्वायर कर देंगे तो 100 2 बार आ जाएगा, इसलिए नीचे 4 जीरोज और ले ली। 100 इंटू 100 की, 1 जीरो तो पहले थी, 4 जीरो हमने और ले ली। क्यों ली? क्योंकि 100 इंटू 100 से डिवाइड किया तो वो मीटर स्क्वायर में बदल गया। 9375 बाय 1 लाख। इज इट देयर? तो एज सच लिखा रहेगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होते हैं? टोटल एरिया कैन बी पेंटेड, हमें पता है ये है, और एरिया 1 ब्रिक से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी 9375 बाय 1000 डिवाइडेड बाय 9375 बाय 1 लाख। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट विल गेट 100। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 100 करोगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। 1000 100 दा 1 लाख, ये आ जाएगा, और ये तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे। You will get 100. So the lack of space, that's why I've taken it directly, believing that you can simplify it. Hope so.